ना, अगर कर ही रहे हो तो पूरा प्रोसेस करो, आधा अधूरा करने का क्या फायदा। हाथ भी धो लिया, खाना भी खा लिया, वहां पे हक भी दो। इन्होंने ट्रेन को ही थाली समझ रखी है, सिविक सेंस तो बहुत दूर की बात है, कॉमन सेंस भी नहीं। तभी तो देखो हेयर लाइन भी कितनी पीछे जा रही है, हाइजीन का ध्यान ही नहीं है। ये तो रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ट्रम्प ईरान में क्या कर रहा है। हम बाहर के लोगों को अक्सर देखकर ये कहते हैं कि यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, देश कितना साफ है, हवा पानी कितनी साफ है। और हमारा देश देखो, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, सरकार तो निकम्मी है बिल्कुल। बट कभी कभार ना खुद के गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए, क्या पता गलती वहीं पे निकले। मैंने इस वीडियो के लिए ऐसी वीडियोस निकाली है, ऐसी रील्स निकाली है जिनको देखने के बाद मेरा दिमाग फट गया, जिनमें से आधी चीजें तो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता। कोई फ्रीडम फाइटर के तस्वीर पे मूत दे रहा है, कोई रेस्टोरेंट में ही मूत दे रहा है, और तो और कोई ट्रेन के सिंक में ही, जो मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे। इस वीडियो का रिसर्च फेज मेरे जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि इस टाइम में मैंने दिन रात एक कर दी और रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देख ली जो दिखाने लायक नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूब चैनल। एक दिन अंडररेटेड हटा के बोलूंगा। देखिए कोर्ट परिसर का नजारा है, सुभाष चंद्र बोस का फोटो बना हुआ है और वहाँ पर आदमी सुसु कर रहे हैं। भाई तू जिस पे मूत रहा है ना, उसने भी तेरी ही तरह अंग्रेजों पे मूत दिया था, बस फर्क ये था कि वो देश को साफ कर रहा था और तू देश को गंदा कर रहा है। सरकार को ना एक नई योजना निकाल देनी चाहिए, सुअर बनाओ योजना, जहां पे ऐसे लोगों की इतनी पिटाई होनी चाहिए कि मार मार कर इनको सुअर बना देना चाहिए, जिससे कि जब ये अपने घर पे भी मूतने जाए ना तो अपना सामान निकालने से पहले 2 बार सोचे। इधर पीछे वॉशरूम है, पीछे वॉशरूम है, पीछे वॉशरूम है। अरे पता है तो जाना फिर वहां पर। रेस्टोरेंट पे क्यों मूत रही है? बियर पीते ही निकालना नहीं होता, उसको चढ़ने भी देना होता है। तुम सोचो एक रेस्टोरेंट, ठीक है, या फिर ये ठीक है जो भी है, ये पब्लिक में वहां पे बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के यूरिनेट कर रही है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। सरकार ये दिक्कत ठीक कैसे करेगी जब सरकारी बिल्डिंग्स ही सेफ नहीं है? वहां पे भी पेंटिंग कराए ये लोग। Me and my boys in washroom during classes। अभी तक ये सब अकेले कर रहे थे, अब सबके सब साथ में कर रहे हैं। इतनी भी शर्म नहीं है या फिर इतना भी डर नहीं लग रहा कि विंडो से कोई भी तुम्हारी पिचकारी देख सकता है। यही सेम लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, एंड उसके बाद सरकार जब इनको फ्रीबीज देती है वोट लेने के लिए, ये बिक जाते हैं 2 मिनट के अंदर। या लेकिन फ्रीबीज अगर सरकार दे रही है तो इसमें तो सरकार की गलती हुई ना, हमें फालतू में लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बेचारे लोग वो फालतू फंस जाते हैं इन सब चीजों में। हाँ, फ्रीबीज देना सरकार की गलती है, बट पूरी तरह नहीं। फ्रीबीज देना और फ्रीबीज लेना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली नॉर्मलाइज हो गया है। नॉर्मल है नहीं है, ना ही ये मॉरली ठीक है, बट ये बहुत देशों में होता है। बट प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जब तुम खुद अपने देश को गंदा करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तुम्हारा हेरिटेज साइट्स, हर एक जगह गंदा करते हो, और उसके बाद अपने सरकार से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करते हो। अगर सरकार तुम्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे भी देना तो फिर तब भी तुम मेक श्योर करोगे कि तुम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को शौचालय बना दो। तुमने क्योंकि कुछ छोड़ा नहीं है। जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर एक जगह फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीर से लेकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक हर एक जगह हम शौचालय बना चुके हैं। इन लोगों ने हर घर शौचालय योजना को थोड़ा सीरियसली ले लिया है। पॉलिटिशियंस इजीली लाडली बहन योजना और बकलंड भाई योजना से आराम से वोट ले सकते हैं और पावर में आ सकते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं धर्म और कल्चर के पीछे। हम अपने पापों को धोने के चक्कर में उन्हीं नदियों को गंदा कर देते हैं जिनको हम अपनी माँ मानते हैं। इससे हमारा ही धर्म भ्रष्ट हो रहा है, किसी और का कुछ नहीं जा रहा। हमारा नुकसान है इस चीज में। एक्चुअली इंडिया में डिफरेंसेस ही इतने हैं कि अलग अलग जातियां अलग अलग चीजें मानती हैं। हमारे देश में 4000 के आसपास जातियां एग्जिस्ट करती है, एंड अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन ने जातियों को खत्म करने की बातें नहीं करी है। रिजर्वेशन को लीगलाइज करना, ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ जातियां एग्जिस्ट करती है, लोग इनइक्वल है। अगर तुम जातियों में मानोगे ही नहीं तो सब लोग ऑटोमेटिकली इक्वल ट्रीट होने लगेंगे। जब तुम ऑटो में या फिर कहीं भी ट्रैवल करते हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि भाई ड्राइवर दलित है या फिर क्या है वो? तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से मतलब है। इसका मतलब ये जो रिजर्वेशन, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये एक फैब्रिकेटेड सिस्टम है जिससे कि हम लोगों को बांट सके और वोट ले सके। हम लोग डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच में मानते हैं
किसी भी देश में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज करना बहुत जरूरी है, उस देश के डिफरेंसेस को खत्म करना। अगर तुम नागालैंड से हो तो राजस्थान को भी उतना ही अपना मानो जितना तुम नागालैंड को मानते हो। अगर तुम उड़ीसा से हो तो कश्मीर को भी उतना ही अपना मानो। अगर तुम केरल से हो तो गुजरात को भी उतना ही अपना मानो। मलयाली भी मेरी ही भाषा है, कन्नड़ भी मेरी ही भाषा है, मणिपुरी भी मेरी ही भाषा है और राजस्थानी भी मेरी ही भाषा है। अब भले ही मैं किसी भी स्टेट से आता हूँ, ये सब के सब मेरी भाषा है, मेरी लैंग्वेजेस है। हो क्या रहा है ये? जब तुम दोनों इंग्लिश में लड़ाई कर पा रहे हो तो नॉर्मली बात क्यों नहीं कर पा रहे? कन्नड़ में या फिर हिंदी में बोलना क्यों है? जो पैसेंजर है उसका डेस्टिनेशन कम्युनिकेट हो चुका है, जो ड्राइवर है उसका प्राइस कम्युनिकेट हो चुका है इंग्लिश में, तो इससे ज्यादा बात हो क्यों रही है? बस इतनी ही बातें करनी थी। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं इंग्लिश में और दोनों को समझ भी आ रहा है, पर फिर भी नहीं, हमें कन्नड़ा बोलना है, हमें हिंदी बोलना है। अबे जब मेन चीज कम्युनिकेट हो गई जो तुम्हारे मतलब की है, तो बस मतलब खत्म करो ना, इससे ज्यादा बात ही नहीं होनी चाहिए। मराठी बोल नहीं बोल रहे, हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बुलाओ, हिंदी बोलूंगा। तो बोलना भाई, हिंदी बोल। मैं तो कहता हूँ तू पूरे दिन हिंदी बोल, कोई तुझे नहीं रोक रहा, पर तू किसी और को हिंदी बोलने पे क्यों फोर्स कर रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे है। मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी लैंग्वेज से कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो एक ऐसे इंसान से जिसको तुम्हारी लैंग्वेज आती ही नहीं है? ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है ना उसको तुम्हारी बातें समझ आएगी, ना तुम्हें उसकी बातें समझ आएगी। इससे बेटर ये नहीं है कि जो कॉमन लैंग्वेज है हमारे बीच, जो पहले संस्कृत हुआ करती थी, अब इंग्लिश है, तो तुम इंग्लिश में बातें कर लो, है ना? जो कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट हो जाएगा। उसको अगर तुम्हारी लैंग्वेज सीखनी होगी वो सीख भी लेगा। इनसे पूछ लो क्यों कर रहे हो ऐसे? कल्चर प्रमोट कर रहे हैं जी हम तो। अबे गवार है क्या? कल्चर तो सेम ही है, भले वो मराठी हो, मैतेई हो या फिर तमिलियन हो, कल्चर सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। वैसी देश में कम लड़ाइयां थी जो तुमने एक और स्टार्ट कर दी। देखो मैं सच बताऊं तो जितने भी लैंग्वेजेस इंडिया में हैं वो बिल्कुल अलग है भी नहीं, ठीक है? बहुत ज्यादा सिमिलर है सारे के सारे। भाई मेरे सामने आके अगर कोई मराठी बोलेगा या फिर असमीज बोलेगा, मुझे उसकी बातें पूरी तरह तो नहीं बट आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बंदा बोल क्या रहा है। बट अगर मेरे सामने कोई स्पेनिश, जापानीज या फिर कोरियन बोलने लग जाएगा तो मेरे को आइडिया नहीं लगेगा, मेरे को समझ भी नहीं आएगा। हो सकता है मेरे को ट्रांसलेटर की भी जरूरत हो उस टाइम पे, बट इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मुझे ट्रांसलेटर की नीड नहीं होगी। भले वो मैतेई बोले या फिर तमिल बोले या फिर तेलुगु बोले या फिर पंजाबी ही क्यों ना बोले, मैं एटलीस्ट गेस कर सकता हूँ कि हाँ ये बंदा क्या बोल रहा होगा। हमें हमारे सारे लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ हिंदी को नहीं। हम संस्कृत को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाए, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जितने लैंग्वेजेस अभी बच गए हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें, किसी को फोर्स करके नहीं बट सीख के, ठीक है? अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, इट्स ऑल राइट, बट इट इज स्टिल योर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मैं हो सकता है कभी महाराष्ट्र जाऊं ही ना, ठीक है, घूमने जाऊं, बट वहां पे कभी रहने ना जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मराठी मेरी लैंग्वेज नहीं है, वो भी मेरी लैंग्वेज है। बस सीखना या ना सीखना तुम पे है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है टेक्निकली चैलेंज होने के बाद भी, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड चैनल मेंबरशिप इज ऑल्सो ऑन, तो तुम अपने हिसाब से तुम चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखो। पीस आउट। Treat me like white tees, don't get me dirty.